तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। और आज सीखेंगे अपन लोग विलोपन विधि। कैमरा सही हो जाए भैया। विलोपन विधि, ठीक है। तो विधि सिखाने का प्रयास करेंगे और आप लोग सीख पाएंगे। बस जूम आउट या जूम इन नहीं हुए, ठीक है। अपनी विधि है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो अपनी क्लास है, अपनी कौन सी क्लास, अपनी 10th है और NCERT, ठीक है। NCERT और चैप्टर अपना है चैप्टर अपना 3, जो अपन लोग याद रख लियो, ठीक है। तो एक समीकरण लेने का प्रयास करेंगे और आप लोग सीखने का प्रयास करें। तो क्वेश्चन हमने ले ला एक मान ले रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन अपन उतारेंगे 3x + 4y बराबर अपने कितना है दोस्तों 10 है, ठीक है। और इस तरीका दूसरों से एग्जाम्पल दूसरा इक्वेशन है 2x और 2y बराबर कितना है 2 है, ठीक है। तो इस तरीका सवाल दिया होगा पेपर में आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, पहले अपन को अपनी सॉल्यूशन करना है। इस तरीका क्वेश्चन है तो आप लोगों को यहाँ लिखना है अपना हल लिखना है। और हल लिखने के बाद सबसे पहले आप लोगों का उतारना है। सबसे पहले इन्हें जैसे तैसे पेपर से उतार लें कॉपी पे, ठीक है। जैसे हमने इसको उतार लिया, ठीक है। तो अब यहाँ हमने नाम दे दिया, तो समीकरण नंबर हमने 1 दे दिया और इसको ही हम दे देंगे नाम समीकरण नंबर 2। ये आप लोग समझ लीजिए कि हमने क्वेश्चन पेपर से उतार के अपनी नोटबुक में लिख लाया, ठीक है। वहाँ से प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग कहाँ लिखेंगे समीकरण में भाषा, तो समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 1 में क्या करेंगे अपन x को मान निकालेंगे और y को मान निकलेगा, ठीक है। तब तक तो आप लोग जान पा रहे होंगे जब तक संख्या सेम नहीं हो जाए तब ना आपस में कटेंगे नहीं, ठीक है। इस तरीका से तो बात कर ले रहा है समीकरण नंबर 1 में 2 से लिखेंगे 2 से गुणा करने पर लाइन आप लोग लिखें तब ही आप लोगों को नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट और एक लाइन और लिखनी पड़ेगी ऐसे समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 2 में कितने करने पड़ेगी अपन 3x 3 से गुणा करना पड़ेगा, 3 से गुणा करने और यहाँ पर और लिख दो, ठीक है, करने पर। और यह फिर जिलान पर जाएगा हटाएगा अपन को अलग से करेंगे। समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 में से गुणा करने पर तथा ऐसे लिख देंगे तथा और जोड़ दो तो अपनी भाषा बन जाएगी। समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा करने पर तथा समीकरण नंबर 2 में 3 से गुणा करने पर। तो आप लोगों को समझ में आ पा रही होगी भाषा हमने लिख दी है कि, ठीक है। तो जो लाइन लिख के आप लोगों ने कहा जाए, ठीक है। तो आप लोग जैसे हमने बोला है तैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट कर लो डायरेक्ट, अब लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अपन कर लेंगे करेंगे अपन तीसरे वाले में। तो 2 को मल्टीप्लाई कर रहा है पर आप लोग यहाँ ऐसे कर सकते हैं, यहाँ अपन ऐसे लगा देगा, ठीक है। नेक्स्ट में दूसरी वाले लाइन में ऐसे मान ले रहा अपन ने उतार ही ले रहा है, ठीक है दोस्तों, ऐसा। और यहाँ कर दे रहा है तो कितने कर दे रहा है और नीचे आएगी 3 की, तो ठीक है। तो करेंगे तो प्रयास करेंगे आप लोगों का। तो 3 दूनी 6 + 4 दूनी 8 y बराबर और 10 दूनी कितने हो जाएंगे दोस्तों 20 हो जाएंगे। तो इसे मान लेंगे अपन समीकरण नंबर 3 लिख देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट अपन देखेंगे फिर अपन करेंगे 3 से, तो 3 दूनी 6 और माइनस 3 दूनी 6 और फिर अपने आ जाएगा 3 दूनी 6, ठीक है। तो समीकरण नंबर इसको 4 नाम दे देंगे, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने नाम दे दें। तो अब क्या करने, अब समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 को घटाने पर तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, प्लस को है माइनस को है। तो आप लोग देख पा रहे हो हमने प्लस को करा इधर हमने माइनस कर लिया, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे हैं तो ये 6 से 6 कट जाएंगे, 6 में 6 जाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। इधर करेंगे तो 8 और 6 कितने हो जाएंगे दोस्तों 8 और 6 हो जाते हैं दोस्तों अपने 14 सॉरी दोस्तों 8 और 6 कितने हो जाते दोस्तों अपना 14 हो जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छी तरीके से देखकर चलें और अपने करें। तो अपने 14 और नीचे अपने लिख दे फिर 14। तो y बराबर कितना मान आ जाएगा दोस्तों y बराबर 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा y बराबर अपन 1 निकाल रहा, ठीक है। तो अब आगे क्या करेंगे तो लिखेंगे अब चाहे आप इस y का मान समीकरण नंबर चाहे जो से रख देता है, चाहे 1 में रख दे चाहे 2 में रख दे, ठीक है। तो हम रख ले रहे दोस्तों रख लेंगे 2 में, ठीक है।
तो y का मान का हम रख देंगे 2 में रख देंगे। तो ठीक है, तो समीकरण इधर देखें, ये लिख रहा है मेरा समीकरण नंबर दोस्तों हम एक फ़ोन में एक हाथ में फ़ोन पकड़े हैं, दूसरे हाथ में हम पेन चला रहे हैं, ठीक है, इस वजह से हाथ हल रहा है। बात कर ले समीकरण नंबर 2 में y बराबर 1 रखने पर। तो इस तरीके से आप लोग लिख दें। तो अब आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण नंबर 2 अपन उतारें, तो 2 का देगा तो 2x माइनस 2y बराबर कितना है 2 ही है, ठीक है, इस तरीका से। तो आप यूज कर लेंगे जब और रखने का प्रयास करेंगे तो यहाँ x को मान निकाल आएगा। तो इधर निकालेंगे y की जगह पर रख रहे हैं 1 रख दें, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इधर 2 से 2, ठीक है। तो 2x माइनस 2 बराबर 2। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे इधर 2x बन रहे हैं और इधर अपने कितने चल रहे हैं, तो 2 माइनस को चिन्ह आगे जाला तो प्लस को हो जाए 2। तो अब आप लोगों के लिए रोज जाए और जी लोग आप स्टेप लिखा चलो, जल्दीबाजी नहीं करियो, ठीक है। जितने स्टेप बना दें उतनी बढ़िया तरीका से कहाँ भी दिखाई देगी, अच्छी लगेगा। तो लगेगा लड़का भी एक स्टेप उसने किए हैं। तो कितना हो जाएगा दोस्तों 4, नेक्स्ट कितना हो जाएगा 4/2 इस तरीका से। तो नेक्स्ट अपन करेंगे तो 2 दूनी 4, ठीक है, इस तरीका से। तो आप लोग इधर अपन क्या करना है, इधर आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, इधर आप लोगों को ये चिन्ह लगा सकते हैं इस तरीका से, बराबर बराबर इक्वल के, ठीक है, इस तरीका से अपन ये चिन्ह लगाते हैं, चिन्ह लगाते चले जाएंगे, ठीक है, इस तरीका से। तो अपन लास्ट पर एक्स को माइन पता चल जाएगा, कितने चल जाएगा एक्स को। तो आप लोग लास्ट पे क्या लिखने, लास्ट पे लिखने, लास्ट पे भाषा बता रहे हैं आप लोगों को, अतः ऐसे लिखने, अतः समीकरण में x और x तथा y का मान x बराबर 2 और y बराबर अपन ने निकाला तो 1 है। तो यहाँ पर लोग ऐसे करके आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, ठीक है, इस तरीका से। और तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लियो, ठीक है। तो इस तरीका से क्वेश्चन था आप लोगों का, इस तरीका क्वेश्चन आएगा और इस तरीका सॉल्व करने हैं। सबसे पहले अपने को जी नंबर से मल्टीप्लाई करने होता है, इसमें करने होता है, ठीक है। तो एक चीज़ समान बन जाएगा इस तरीका से। फिर अपने एक्स को मान वाई को मान निकाल लेंगे, वाई को मान निकाले बाद समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो समीकरण नंबर 1 था जे वाला, और इस तरीका से सॉल्व करते करते स्टेप बाई स्टेप, स्टेप टू स्टेप, और इस तरीका से अपन लोग मान निकाल लेंगे, तो ठीक है। और आप लोग निकाल सकते हैं समीकरण एक्स और वाई का मान। तो दोस्तों इस तरीका से अपने हो चुका क्वेश्चन कंप्लीट। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।